आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 22 अप्रैल 2025 से लेकर 21 मई 2025 तक की जो इनके दरमियान में आपस में उनके पास AK-47 और M4 कार्बन्स थे, जिसकी मदद से उन्होंने 26 लोगों का मर्डर किया और 20 लोगों को इंजर्ड किया। इंडियन गवर्नमेंट में दरमियान में यह भी कोशिश की कि USA को दरमियान में डालकर पाकिस्तान को इस बात पर मनाने का कहा कि हमें एयर स्ट्राइक करने का पानी बंद करेंगे। सिंतास माहिदा को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। एक दूसरे पे हमले करने से, एक दूसरे के लोग मारने से कभी मामला हल नहीं होगा। अगर आप यूरोप की तरफ देखें, जिनकी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ नज़र आती हैं, आज मैं यूरोप में खुद जाके देख रहा हूँ, मेरे व्लॉग सेक्शन में देख सकते हैं कितनी कंट्रीज में खड़ा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 22 अप्रैल 2025 से लेकर 21 मई 2025 तक की जो इनके दरमियान में आपस में अटैक्स भी हुए और जो कुछ हुआ उसके मैं आपको की पॉइंट्स और सारी समरी बताऊंगा। अगर आप बिजी थे, आपने वक्तन फ़वक्तन न्यूज़ चैनल्स को या इसकी आपने लाइव कवरेज नहीं देखी, तो मैं आपको इसके की पॉइंट्स बताता हूँ। बात का स्टार्ट होता है सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम जो कि कश्मीर का एरिया, उसके अंदर अटैक होता है, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसके अंदर 5 टेररिस्ट शामिल थे। उनके पास AK-47 और M4 कार्बन्स थे, जिसकी मदद से उन्होंने 26 लोगों का मर्डर किया और 20 लोगों को इंजर्ड किया। इस हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई कि हम एक थर्ड जगह पे जाके फिर इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, जो आपके पास सबूत एविडेंसेस हैं आप लेके आ जाएं, तो हम इसकी एक फिर इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा कि इस हमले का कौन जिम्मेदार है। लेकिन इंडिया ने इस बात से इनकार किया और उल्टा 2 धमकियाँ देनी शुरू की। एक धमकी ये कि हम आपका पानी बंद करेंगे, सिंतास माहिदा को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। ये तो उन्होंने धमकी दी, लेकिन मीडिया ने इस बात को पकड़कर इंडिया की गवर्नमेंट और मिलिट्री के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि वो इस बात से पीछे नहीं हट सकते थे। पाकिस्तान का जवाब क्या आया कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, हम आपके साथ जंग स्टार्ट कर देंगे। और रही बात अटैक की, अगर आप अटैक करेंगे तो हम अपना दिफा करने का, अपने आप को डिफेंड करने का पूरा राइट रखते हैं और वो हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने ये जवाब दे दिया, लेकिन मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया पे बहुत प्रेशर था। ये मैं आपको बार बार बात कहूँगा कि मिलिट्री पे बहुत प्रेशर था। इंडियन गवर्नमेंट में दरमियान में यह भी कोशिश की कि USA को दरमियान में डालकर पाकिस्तान को इस बात पे मनाने का कहा कि हमें एयर स्ट्राइक करने दें और उसका जवाब फिर आप ना दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हम ये नहीं करेंगे, अगर आप एयर स्ट्राइक करेंगे तो उसके जवाब में हम भी जवाब देंगे। क्योंकि उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर भी आर्मी की जो पिछले 1-2 साल से रेपुटेशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इन कुछ इल्ज़ामात की वजह से और PTI की तरफ से कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी वजह से उनकी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। तो लिहाजा उन्होंने अपनी भी रेपुटेशन का, क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना था, तो डेफिनेटली वो ये बात काम नहीं करने देंगे। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से पता चल जाती हैं। तो अगर इंडिया अटैक करता और पाकिस्तान ना करता तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी पाकिस्तान के लिए। लिहाजा इस प्रेशर के दौरान फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो कि 7 मई 2025 को सुबह के वक्त इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। फिर हमने इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाई और आपको बताया कि पाकिस्तान का इसके अंदर किन किन जगहों के ऊपर 9 डिफरेंट पॉइंट्स थे और 6 डिफरेंट लोकेशंस थी जिनको टारगेट किया गया, जिसके अंदर मॉस्क और मदरसे भी शामिल थे और आम लोगों को उसके अंदर टारगेट किया गया, जिसके अंदर 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, कुछ औरतें और ज़्यादा मर्दों की तादाद थी। टोटल 31 लोग इसके अंदर जो है वो मारे गए इन हमलों के अंदर, जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए। वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आए, अपने मुल्क से उन्होंने मिसाइल फायर किए। 23 मिनट्स ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहा, जिसके दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट गिराए, जिसको इंडिया ने मानने से इनकार किया। लेकिन उसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट था राफेल जेट, जो कि फ्रांस का बहुत ही जदीद तरीन था, उससे भी इनकार किया। लेकिन वो राफेल कंपनी ने खुद इस बात को वेरीफाई कर दिया कि जी हाँ, हमारा एक जेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर इंटरनेशनल मीडिया से जब अप्रूवल मिली तो फिर वो बात कंफर्म हो गई। तो जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की, हमने आपको यही बताया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो ये भी उनका नुकसान कर चुके हैं, अब इनको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और जो राना सनाउल्लाह का और हमारे PM मियां शहबाज शरीफ का बयान आया, उससे भी साफ नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, पाकिस्तान वहीं पर रुक जाएगा, और इन्होंने रुक जाना था। लेकिन अगले ही दिन क्या होता है, सुबह होने के बाद इंडिया एक इसराइली जो ड्रोन उन्होंने वहाँ से लिए थे वो पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं।
अब वो ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर आने लग जाते हैं, जिसके साथ एक खौफो हिरास का माहौल भी बन जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा। बात तो रात को ख़त्म हो जानी थी, लेकिन अगले दिन आके इन्होंने एक नई स्टोरी स्टार्ट कर दी है। अब ड्रोन को भी इतना सीरियस इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इनके ड्रोन ने एक इतना बड़ा एक ब्लंडर कर दिया, जो उसने PSL का मैच चल रहा था पिंडी स्टेडियम के अंदर, जो कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा अटैक किया, जिसकी वजह से PSL के मैचेस को पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बाद फिर पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बन गया कि अब हमें जवाब देना होगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने अटैक किया मिसाइल्स के साथ, और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से और जो आर्मी को इतना लाइक नहीं करते थे उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि आप एक मिसाइल भी नहीं रोक सके। लेकिन इस बात पे पाकिस्तान आर्मी ने बोला कि अगर हम अपना डिफेंस सिस्टम ऑन करते तो डिफेंस सिस्टम को नहीं पता कौन सा एयरक्राफ्ट हवा में है, क्योंकि हमारे 57 पैसेंजर प्लेन उस वक्त हवा के अंदर मौजूद थे, तो किसी को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके बाद फिर जब इस बात को वापस आते हैं उस बात के ऊपर ड्रोन्स की तरफ, तो ड्रोन्स के बाद जब उन्होंने PSL का मैच रुकवाया, तो तब फिर पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। जब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, तो अब इन्होंने ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी। इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया बुनियानुल मरसूस, और 10 मई 2025 को इन्होंने इंडिया की मिलिट्री फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर इंडिया की मुख्तलिफ जो थी मिलिट्री फैसिलिटीज़ शामिल थी, जिनके नाम थे सूरत नगर, सिरसा, नालिया, अदमपुर, बठिंडा, बरमाला, हलवारा, अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला एंड पठानकोट। और पाकिस्तान ने इस हमले के अंदर जो बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन के अंदर फतेह 1, फतेह 2 मिसाइल्स का यूज़ किया, जिसकी 400 किलोमीटर तक रेंज है। उसके अलावा इन्होंने J-10C जो कि चाइना से बहुत ही जदीद जेट्स थे वो लिए थे, एयरक्राफ्ट लिए थे, उसका यूज़ किया और उसकी मदद से इंडिया के ऊपर ये हमला किया और काफ़ी ज़्यादा इंडिया का नुकसान किया। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर भी इनकार किया हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि हमारा नुकसान तो हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, इतना ज़्यादा तबाही नहीं हुई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया कि इंडिया का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब ये इस अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर जश्न शुरू हो गया, और ऐसा जश्न शुरू हो गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हाफिज़ आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल का भी ख़ताब दे दिया कि उन्होंने जंग जीती। हालांकि ये जंग जीतने पे होता है, ये तो अटैक था, लेकिन उनको मिल गया क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस बात के ऊपर रजामंद थे उनको देने पे, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है एंजॉय करें, तो वो भी उनको मिल गया। उसके बाद पाकिस्तान में PSL भी दोबारा शुरू हो गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद गए और उन्होंने अच्छे से जाके वो भी इंजॉय किया और अपनी जीत को भी अभी तक इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक उसी तरीके के साथ मातम बिछा हुआ आप कह सकते हैं समझने के लिए, और उनका मीडिया गवर्नमेंट को उसी तरीके से अंडर प्रेशर कर रहा है कि उन्होंने आप पे अटैक किया और बहुत बुरे तरीके से किया। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस हमले के बाद बयान दिया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने इस ऑपरेशन को टेम्परेरी तौर पे रोका है, सीज़फायर किया है, ये हमेशा का सीज़फायर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर था कि हमें जवाब देना होगा, उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचानी है, क्योंकि ये ऑपरेशन एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला नहीं, ये सिर्फ अपनी रेपुटेशन को अच्छा करने वाला है, कि अपनी सियासत को चमकाने वाला है। ये पर्सनल फाइट है, यानी वहाँ से आप देख लें जो सियासी पार्टी है BJP, उन्होंने अपना इलेक्शन जीतना और इसी बेस पे जीतना कि हमने पाकिस्तान को मारा। लेकिन इन दो अटैक्स के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो मुजाहरा किया गया उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तानी आर्मी ने, मिलिट्री ने बहुत सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया और इन्होंने किसी भी चीज़ में पहल नहीं की। इन्होंने हर चीज़ के अंदर इंडिया को टाइम दिया, इन्होंने बहुत प्रोफेशनलिज्म शो किया। और उसके अलावा लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म शो नहीं किया, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे। अदरवाइज़ इंडिया ने जिस तरीके के साथ अभी इन अटैक्स के अंदर मार खाई है, इतनी उनकी आर्मी मारी है नहीं वैसे, लेकिन जब अंडर प्रेशर बंदा हो जाता है तो वो ठीक तरीके से नहीं चल सकता। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो क्रिकेट टीम्स हैं, इंडिया की बहुत अच्छी टीम पाकिस्तान की हल्की टीम से पीछे 2-3 दफ़ा हार चुकी है अंडर प्रेशर होने की वजह से, सिर्फ अपने मीडिया की वजह से। अभी तो जो हाल ही में 2-3 हुआ पाकिस्तान नहीं जीते, लेकिन उससे पहले आप चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें या और भी हमारे 2-3 मैचेस हुए हैं, उसके अंदर इंडियन टीम अच्छी थी, लेकिन उनका मीडिया उनको अंडर प्रेशर इतना कर देता कि वो खेल ही नहीं पाते। तो अभी ये चीज़ें जो थी अभी तक ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं हुई, लेकिन इसमें फेक न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, झूठ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक तो मुझे उस वीडियो की समझ नहीं आती जो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील्स की सूरत में दिखाई जा रही है कि एक जहाज़ वहाँ पे गया और उसने जाके ऐसे गिरा के आ गया, और वो जो हमारे भाई कामरान मसीह हैं, हमारे मिलिट्री एयरफोर्स के उसमें एयरफोर्स के अंदर मौजूद है, उनको भी दरमियान में हीरो बना दिया गया। वो तो जेट चलाते ही नहीं है, एयरक्राफ्ट को तो चलाते ही नहीं है, वो तो दूसरा जो जहाज़ है स्टॉक लेके जाने के लिए मिलिट्री के लिए यूज़ होता है बड़ा जहाज़, वो तो उसके पायलट हैं, उनका तो इसमें कोई काम ही नहीं है। वो खुद बेचारा परेशान है कि मुझे इतना मशहूर क्यों कर दिया।
और हमारा कोई भी जेट उनकी टेरिटरी में गया ही नहीं, ना उनका कोई जेट हमारी टेरिटरी में आया है। दोनों ने अपने दोनों इलाकों के अंदर रह के एक दूसरे के ऊपर फायर किए हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। और जब इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान ने उनके जहाज़ को लॉक किया। इनका जेट जो J-10C था वो हवा में उनको नज़र नहीं आया रात के वक्त, इनको उनका नज़र आ गया, इन्होंने मार दिया, बात खत्म। जब इन्होंने अटैक किया था तब उनको हम नज़र नहीं आए, J-10C रडार में नहीं आया उनके, उनसे लॉक नहीं किया गया, उन्होंने नहीं मारा। तो इसमें तो कोई बात नहीं, दोनों ने अपने मुल्कों के अंदर रह के अटैक किया, कोई किसी के मुल्क में नहीं गया। जब आप किसी के मुल्क में जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा वो एक पूरा जंग का मुजाहरा होता है, यहाँ तो फिर आप कुछ ले के आते हैं या फिर आप मर के आते हैं। लेकिन इस हाल ही में जब ये दोनों ऑपरेशन हो गए, पाकिस्तान के अंदर जश्न है, पाकिस्तान खुश है। इंडिया की तरफ से अब दरमियान में मीडिया से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। और एक बड़ी मशहूर आपने वीडियो भी देखी होगी, काफ़ी वायरल हुई, टिक 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 करके जहाज़ ऐसे नीचे गिरा के। तो अब उनकी सियासत में जो अपोजिशन है वो भी उनको अच्छा खासा ट्रोल कर रही है कि आप उनसे हारे हैं। और हाल ही में जब आग लग रही थी इंडिया के अंदर तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालने के लिए इनके मशहूर जो ध्रुव राठी यूट्यूबर है वो दरमियान में आके उसने पाकिस्तान के ऊपर सेक्शंस लगाने का कह दिया। ओ भाई पागल है तू, ये हमारा मुल्क है, ये कोई मजाक है? 24 करोड़ आवाम इसके अंदर रहती है, इसकी मिलिट्री है और उसकी आपने झलक देख लिया कि हम क्या हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी कंट्री को कि ये कर दें वो कर दें? ऐसे नहीं होता। अगर कोई चीज़ है ना तो उसका एक हल होता है, वो हल निकाला जाता है। और जिसके बाद उनकी बहुत नेगेटिव व्यूअरशिप है। मैं खुद भी उनको पसंद करता था, बजाते खुद उनकी वीडियोस भी देखता था। लेकिन वो ये है कि उस बंदे ने ये बहुत ज़्यादा बैड रेपुटेशन अपनी की है इस वीडियो के बाद, कि सिर्फ वन साइडेड उसने करके तो इस बात को बढ़ाने का कहा है, कम करने का नहीं कहा। लेकिन उसके पास सबूत कुछ नहीं है। अगर आपने उसका जवाब देखना है तो मैं तो उस बात के ऊपर बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमारे सैयद मुज़म्मिल शाह ने उसके ऊपर बहुत अच्छा जवाब दे दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरीके के साथ इन बातों का बताया और क्या क्रेडिबिलिटी शो की है ध्रुव राठी की, कि किस तरीके से उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं बगैर सबूत के, और कुछ वीडियोज़ को काट काट के उसके क्लिप्स दिखाए हैं। और ये जो अभी तक का जो प्रोग्राम था पाकिस्तान और इंडिया का, जो उन्होंने दुनिया को एक शो दिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर टिकट के, वो ये था। हमने पहली वीडियो के अंदर ये आपको ये बताया था कि जो बात टेबल पे बैठ के हो सकती है वो एक दूसरे पे अटैक करने से या एक दूसरे को मरने मराने पे नहीं हो सकती। लेकिन तब बात समझ में नहीं आई। अभी एक दूसरे पे अटैक करके एक दूसरे का नुकसान करके अब आराम से बैठ गए। अब इंडिया ने यूएसए को बीच में डालकर सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की। सीज़ फायर इंडिया की तरफ से हुआ, पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल मीडिया बताता है। मेरी वीडियो के अंदर दोनों मैंने मीडियाज़ को मैंने फॉलो नहीं किया, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कंफर्म करता है और इंडिया खुद बताता है, उन्होंने खुद अनाउंस किया आके कि हमारी तरफ से सीज़ फायर है। आपको तो बड़ा मज़ा आता था लड़ने में, आपने तो पाकिस्तान को जो है वो आराम से फतह कर लेना था, आपने तो हमें हमारी औकात दिखानी थी। तो क्या हुआ आपको 1 मिनट में? तो कोई भी जो इंडिया के अंदर भी समझदार लोग हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। इंडिया से तो वो छोटा बच्चा समझदार है। मैंने पहली वीडियो में भी मेंशन किया था, इस दुनिया में हर एक को जीने का हक है। अगर आपको इख्तलाफात हैं तो इख्तलाफात को निकालने का एक हल होता है, एक प्रोफेशनल हल है, आप उसकी तरफ जाएं। एक दूसरे पे हमले करने से, एक दूसरे के लोग मारने से कभी मामला हल नहीं हुए। अगर आप यूरोप की तरफ देखें, जिनकी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ नज़र आती हैं, आज मैं यूरोप में खुद जाके देख के, मेरे व्लॉग सेक्शन में देख सकते हैं कितने कंट्रीज़ में फिरा, उनके आज बॉर्डर्स आपस में ओपन है, एक दूसरे को लाइक नहीं करते लेकिन लड़ते भी नहीं हैं। एक दूसरे के पास उनका हर चीज़ ट्रेड हो रही है। नेटो फोर्स है उनकी, उनका एक अभी एक उन्होंने यूनियन बना के रखी है अपनी, यूरोपीय यूनियन, और जिसके साथ वो दुनिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो नौजवान हैं हमारे जैसे, जिनका ड्रीम है कि उनको वहाँ का वीज़ा मिले, वहाँ पर चले जाए, उन्होंने इतनी तरक्की कैसे की आपस में एक होकर। हम दो मुल्क हैं और गधों की तरह आपस में लड़े। और आप एक दूसरे का मीडिया देखें और ऐसे लोग इसमें एक्सपोज हुए हैं जिनको हम बड़ी इज्जत की नज़र से देखते थे, स्पेशली इंडिया की तरफ से, वो उनका बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि इनकी असल में औकात है क्या। ये लोग पहले बड़ी अच्छी बातें करते थे, जैसे ही उनका टाइम आया है कि जब उन्होंने अपने इल्म का इस्तेमाल करके इस काम को ठंडा करना और एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाना, तब देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। और अब मुझे पाकिस्तान के वो लड़के नहीं मिल रहे जो इंडिया को प्रेस करते थे कि जी वो बहुत आगे, ये आगे निकले हैं यार। झूठ देखो उनकी आप जो है मेंटेलिटी देखो, ये तो बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास इन्होंने काम किए अभी तक। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया को इसके अंदर बदनामी का सामना करना पड़ा, इंटरनेशनल मीडिया में भी, दुनिया के सामने भी, टेक्नोलॉजी की तरफ से भी। राफेल जो जेट था उसके 2% शेयर गिरा दिए अपना इन्होंने, वो भी सोचते होंगे कि हम इनको देते ही ना। और J-10C उनकी लॉटरी निकल आई, उनके शेयर्स ऊपर चले गए और वो पाकिस्तान से और ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं। वो तो अगली दफ़ा मुझे लगता है 7 2-3 फ्री दे देंगे हमें। तो ये अभी तक का जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये सब चला। अब आगे देखिए मज़ीद क्या होता है।
तो ये इसके की पॉइंट्स थे, इसकी ये होल स्टोरी थी जो अभी तक का ये हुआ है, जिसके अंदर जो नेगेटिव था वो इनका मीडिया था। मीडिया से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जो उनके यूट्यूबर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट किया, और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, जो अच्छे हमारे यूट्यूबर हैं, उनको इंडिया में बैन कर दिया ताकि उनकी बात वहाँ तक ना पहुँच सके। तो इंडिया की तरफ से बहुत जो है ना एक नीच डिसीजंस लिए गए, जिनका उनको अभी तक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे पड़ेगा। तो ये अभी तक का था। बाकी नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी इस तरीके के साथ वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।